दोस्तों दुनिया में जानवरों की अरबों इकसाम मौजूद हैं और हर रोज साइंसदान एनिमल्स की नई और हैरत अंगेज स्पीशीज दरियाफ्त कर रहे हैं। जहां दुनिया में बहुत से खूबसूरत जानदार मौजूद हैं, वहीं साइंसदानों ने दुनिया में जानवरों की कुछ ऐसी स्पीशीज भी दरियाफ्त की हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर इनकी एग्जिस्टेंस पर यकीन करना एक आम इंसान के लिए निहायत मुश्किल है। और दोस्तों आज हम दुनिया में मौजूद ऐसे ही 10 शीशे की तरह दिखने वाले ट्रांसपेरेंट एनिमल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्रार अली और आप देख रहे हैं काउंटडाउन टीवी। तो आइए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 10, आइस फिश। दोस्तों ये बारीक और पतली सी मछली दुनिया के सबसे ट्रांसपेरेंट जानवरों में से एक है और ये देखने में किसी नूडल की तरह लगती है, इसीलिए इसे नूडल फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली ज्यादातर रशिया और वियतनाम के दरियाओं में पाई जाती है। इस मछली के जिस्म में बाकी मछलियों की तरह ना तो कोई स्केल्स मौजूद होते हैं और ना ही इसमें हड्डियों का ढांचा मौजूद होता है, बल्कि इसकी बॉडी हड्डियों की बजाय कार्टिलेज से बनी होती है और इसी बारीक कार्टिलेज की वजह से ये देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगती है। ये मछली साइज में 8 से 23 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकती है, लेकिन अपने छोटे साइज के बावजूद ये मछली फिश इंडस्ट्री में बहुत मकबूल है और इसके सबसे ज्यादा डिमांड यूरोप में है और इसी वजह से हर साल हजारों टन आइस फिश को एशिया से यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता है। ये मछली वाकई ही बहुत नायाब है। नंबर 9, ग्लासविंग बटरफ्लाई। दोस्तों ये खूबसूरत तितली मैक्सिको, कोलंबिया और पनामा में पाई जाती है और ये अपने खूबसूरत परों की वजह से बिल्कुल अनरियल लगती है। दोस्तों इस तितली के पर इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि आप इनके आर पार देख सकते हैं। ये खूबसूरत पर देखने में तो काफी नाजुक लगते हैं, लेकिन असल में ये काफी मजबूत होते हैं और इन्हीं मजबूत परों की वजह से ये तितली अपने वजन से 40 गुना ज्यादा वजन उठाकर उड़ सकती है। ये तितली उड़ने में भी माहिर है और ये एक दिन में 8 मील फी घंटा की रफ्तार से 12 मील तक उड़ सकती है। दोस्तों अपने खूबसूरत और अट्रैक्टिव परों की वजह से ये तितली जंगली जानवरों और शिकारियों के निशाने पर रहती है और इसकी ज्यादातर जिंदगी अपनी जान बचाने में ही गुजर जाती है। लेकिन अगर कोई जानवर इसे पकड़ भी ले तो वो इसे खा नहीं पाता, क्योंकि इसके परों में ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं और इसे मुंह में डालते ही शिकारी इसे वापस थूक देता है, जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये तितली वाकई ही बहुत खूबसूरत है। नंबर 8, गोस्ट श्रिम्प। दोस्तों ये श्रिम्प साउथ ईस्ट अमेरिका के दरियाओं में पाई जाती है और ये देखने में बहुत ही मुनफरिद है। वैसे तो इस श्रिम्प में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन शिकारियों से बचने के लिए ये अपना रंग तब्दील कर लेती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये श्रिम्प अपनी जान बचाने के लिए दिन का ज्यादा वक्त समंदर की गहराई में पौधों के आसपास गुजारती है और खाने और पानी की तलाश में ये रात के वक्त बाहर निकलती है। बहुत से लोग इसको अपने घरों में मौजूद एक्वेरियम में भी पालते हैं, क्योंकि जहां ये बहुत ही खूबसूरत है वहीं ये एक्वेरियम के लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। फायदेमंद इस तरह से कि ये श्रिम्प एक्वेरियम में हर किस्म के बचे कुचे खाने और शीशे पर लगी एल्गी का मिनटों में सफाया कर देती है और इसी वजह से लोगों को एक्वेरियम की सफाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये श्रिम्प वाकई ही बहुत यूनिक है। नंबर 7, इमोर्टल जेलीफिश। दोस्तों ये हैरत अंगेज जेलीफिश 1880 में दरियाफ्त हुई थी और इसे सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी के करीब देखा गया था। इस जेलीफिश की बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसकी बॉडी में 90 से ज्यादा टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये साइज में ज्यादा बड़ी नहीं होती और इसका कुल साइज बस 1 इंच से भी कम होता है। दोस्तों खूबसूरत होने के साथ साथ ये जेलीफिश एक ऐसा काम भी करती है जो कोई और एनिमल नहीं कर सकता। असल में होता कुछ यूं है कि जब ये जेलीफिश किसी इंजरी का शिकार हो जाए या इसे काफी दिनों तक खुराक ना मिलने की वजह से भूखा रहना पड़े, तो ये एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जिसमें ये मछली पैदाइश से पहले अंडे में मौजूद होती है। इस स्टेट में होने की वजह से ना तो इसे खुराक की जरूरत पड़ती है और ना ही ये बिल्कुल हिलती जुलती है और ऐसा लगता है जैसे ये मछली मर चुकी है। लेकिन जैसे ही इसके आसपास का माहौल बेहतर होता है, ये दोबारा जिंदा हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे इसे दोबारा नई जिंदगी मिल गई है। साइंसदान भी इस मछली के जिस्म में होने वाले इस प्रोसेस को देखकर बहुत हैरान हैं और इस प्रोसेस के बारे में मजीद जानने के लिए इस पर बहुत सी रिसर्च भी की जा रही है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये मछली वाकई ही बहुत यूनिक है। नंबर 6, ग्लास कैटफिश। दोस्तों ये खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट मछली सिर्फ थाईलैंड के दरिया में ही पाई जाती है और ये देखने में निहायत खूबसूरत है। ये मछली साइज में काफी छोटी होती है और ये बस कुछ सेंटीमीटर तक ही ग्रो कर सकती है। अपनी यूनिक बॉडी की वजह से ये मछली सनलाइट से दूर रहना पसंद करती है और ये गहरे पानी में अपने जैसे दूसरी मछलियों के साथ मिलकर ग्रुप की शक्ल में रहती है। खाने पीने के मामले में भी ये मछली बहुत ही पिकी है और ये बस मॉस्किटो और स्पाइडर्स के लार्वे खाना ही पसंद करती है। इसकी खूबसूरती की वजह से कुछ लोग इसे अपने एक्वेरियम
में भी रखते हैं, लेकिन इसके लिए एक्वेरियम में जिंदा रहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर इसे प्रॉपर खुराक और मुनासिब दर्जा हरारत वाला पानी ना मिले तो ये बहुत जल्द मर जाती है। लेकिन अगर आप इसकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं तो ये आपके एक्वेरियम में 4 चांद लगा देगी। दोस्तों, जब सूरज की रोशनी इस मछली के जिस्म पर पड़ती है तो इसके जिस्म पर बहुत ही खूबसूरत रेनबो पैटर्न बन जाता है, जो देखने में निहायत दिलकश लगता है। ये मछली वाकई बहुत स्पेशल है। नंबर 5, ग्लास स्क्विड। दोस्तों, ये भी दुनिया में मौजूद हैरत अंगेज और ट्रांसपेरेंट एनिमल्स में से एक है और इस स्क्विड की दुनिया में 60 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। ये स्क्विड एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इस ग्रुप में इन स्क्विड्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। ये अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी का इस्तेमाल प्रेडेटर्स को धोखा देने के लिए करते हैं और ये इस काम में इतने माहिर हैं कि ये समंदर में 2 किलोमीटर की गहराई तक बआसानी रह सकते हैं, जहां ये अपने ट्रांसपेरेंट बॉडी की वजह से दूसरे एनिमल्स को इजीली नजर नहीं आते। इसी वजह से अमूमन इनकी जान को बाकी एनिमल्स की निस्बत खतरा कम रहता है। लेकिन जो भी हो, ये क्रिएचर्स वाकई ही अनबिलीवेबल हैं। नंबर 4, सी एंजल्स। दोस्तों, ये ब्यूटीफुल क्रिएचर बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं और ये ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को सी बटरफ्लाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें तितली की तरह पर मौजूद होते हैं और ये पानी में अपने इन्हीं खूबसूरत परों को हिलाकर तैरते हैं। इन्हें देखने में ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने तितली और मछली को मिलाकर एक खूबसूरत जानवर बना डाला है। ये क्रिएचर साइज में 5 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और इनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार बआसानी देखा जा सकता है। दिन के वक्त ये ऑर्गेनिजम्स आबी जानवरों से छुपकर समंदर में 100 मीटर की गहराई में रहते हैं और रात को खाने और पानी की तलाश में ये समंदर की सतह पर आ जाते हैं। इन क्रिएचर्स का अपने शिकार को पकड़ने का तरीका भी बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद है। शिकार को पकड़ने के लिए ये अपने मुंह से एक केमिकल निकालकर इसका एक जाला बनाते हैं और इसके पास बैठकर शिकार के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई शिकार इस जाले में फंसता है, ये इसे दबोचकर खा जाते हैं। नंबर 3, फ्रोनिमा। दोस्तों, ये अजीब सा क्रिएचर वैसे तो पूरी दुनिया के समंदरों में पाया जाता है, लेकिन इसे ज्यादातर पोलर रीजन्स में देखा गया है। वैसे तो ये क्रिएचर भी हमारी लिस्ट में मौजूद बाकी सी एनिमल्स की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसका रहने का तरीका बाकी क्रिएचर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये पानी में बहुत ही अजीब तरीके से रिप्रोड्यूस करता है और अंडे देने के लिए ये एक और सी एनिमल का सहारा लेता है। दोस्तों, जब इसके अंडे देने का वक्त आता है तो ये सी एल्प नामी एक और क्रिएचर के जिस्म पर हमला करता है और अपने दांतों और पंजों से इसके जिस्म में सुराख बनाकर इसके जिस्म में अंडे देता है। इसके बाद हैच होने तक अंडे इस क्रिएचर के जिस्म में ही मौजूद रहते हैं और इन अंडों को खुराक और नशोनुमा भी इसी की वजह से मिलती है। और जैसे ही अंडे हैच होते हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस स्ट्रेंज क्रिएचर से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम एलियन है और इस मूवी में इसी तरह का दिखने वाला एक एलियन दिखाया गया है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये क्रिएचर वाकई ही बहुत अजीब है। नंबर 2, सी सैल्प। दोस्तों, ये सी एनिमल भी ट्रांसपेरेंट क्रिएचर्स में से एक है और ये समंदर की गहराई में पाया जाता है, जहां ये अपने जैसे दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर एक चेन बनाकर रहना पसंद करता है। दोस्तों, इस क्रिएचर का पानी में तैरने का तरीका भी बहुत ही अजीब है। ये अपने जिस्म के एक हिस्से से पानी को अंदर ले जाता है और जिस्म के दूसरे हिस्से से इसी पानी को प्रेशर से बाहर निकालता है और इसी प्रोसेस की मदद से ये पानी में मूव करता है, जिसे जेट प्रोपल्शन भी कहते हैं। ये अपनी खुराक भी इसी जेट प्रोपल्शन के जरिए हासिल करता है, क्योंकि जब पानी इसके जिस्म के अंदर जाता है तो पानी के साथ बहुत से छोटे कीड़े मकोड़े भी इसके जिस्म में आ जाते हैं, जिन्हें ये अपने जिस्म में एब्सॉर्ब कर लेता है। कुछ अरसा पहले इस सी एनिमल की एक तस्वीर इंटरनेट पर भी वायरल हुई थी, जिसे देखकर लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस तस्वीर में एक शख्स ने इसे हाथ में पकड़ा हुआ था और तस्वीर में इसके जिस्म के आर पार बआसानी देखा जा सकता था। ये सी क्रिएचर वाकई ही बहुत अमेजिंग है। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट फ्लैटफिश। दोस्तों, ये मछली शायद दुनिया की सबसे अजीबोगरीब मछली है और इसे पहली दफा देखने पर इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई दुनिया में इस कदर हैरत अंगेज जानदार भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये मछली वैसे तो फिश की फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी मछली की तरह नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई रिबन पानी में तैर रहा है। ये मछली देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसका जिस्म किसी शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार बहुत ही क्लैरिटी से देखा जा सकता है। इसकी बॉडी की तरह इस मछली की आंखें भी बहुत ही अजीब हैं। पैदाइश के वक्त बाकी मछलियों की तरह इस मछली की आंखें तो दोनों साइडों पर होती हैं, लेकिन फुली ग्रो करने पर इसकी आंखें एक तरफ को मुड़ जाती हैं, जो देखने में बहुत ही अजीब लगती हैं। ये मछली वाकई ही दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवरों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद हैरत अंगेज 10 ट्रांसपेरेंट एनिमल्स।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे बने लाइक बटन पर प्रेस करें और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।